प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज़, मासूम सा दिल, स्वीट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज। ये हुई ना मेरी बात। और बताओ कैसे हैं आप? राम राम सा, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा सा। ट्विंकल वैसे तरफ से मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 29 में आपका स्वागत है। मार साहब रमेश पूछे कि मैं नंगे पाँव उसकी अंग्रेजी बना के बता, तो रमेश बोलिए आई एम उर्बाना। अर्ज किया है मत निकालो मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, वरना उन्हें माँ कही कमीड़ो मरतो मरतो ये ग्राउंड लगान गयो। देखो साहब बार गरुड़ पूर्णिमा थी तो रमेश अपनी माँ ने लुगाई ने दो नमस्कार करियो, क्योंकि रमेश माँ कहवे थन लुगाई हिकावे, हल लुगाई कहवे थन माँ हिकावे। तो रमेश कह दो गुरु है हमारा। सब आनंद छोड़कर शेर का आनंद लीजिए, हम तना ही चले थे जिंदगी का दही जमाने, रास्ते में बूंदियाँ मिलती गई और जिंदगी का रायता बनता गया। ताल्लुक है मेरा उस संस्कृति से जिसकी बेटी गुड़िया के कपड़े भी खरीदे तो दुपट्टा साथ देती है। बरसात में नेट चलाना मुश्किल, घर वाले बोल रहे हैं बंद कर सारा ठीकरा ने, फिड़कला आवे। अर्ज किया है आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, फिर क्या माँ से मार खाई और खुद इकट्ठे करके फेंके। हंसता खेलता रिया करे मुटियार, थारी मारी करण खाते तो लुगा है गणी। आज तक समझ में नहीं आया कि जब दिल में कोई हड्डी नहीं है तो साला टूटता कहाँ से है। मार साहब कह रहे भारत री सबू खतरनाक नदी कौन सी है, तो रमेश बोलियो भावना। तो मार साहब कह वो की कर, तो रमेश कह क्योंकि मैं सब बह जा रहा। रावण के सिर 10 और आंखें 20 और नजर सिर्फ एक लड़की सीता पर। आजकल के लड़कों का सिर 1 और आंखें 2 और नजर हर लड़की पर। अब बताओ असली रावण कौन है? दुनिया में 3 ही ऐसे लोग हैं जिसे औरत ध्यान से सुनती है और ईमानदारी से उनका कहना भी मानती है, ब्यूटिशियंस, दर्जी और तीसरा फोटोग्राफर। बाकी के तो वो किसी के बाप की नहीं सुनती। मोबाइल में घंटे घंटे का म्यूजिक सुनने में भी वो मजा नहीं आता जो क्लास में बैठकर खुद बेंच पर तबला बजाने में आता था। जीएसटी समझने रो सब आसान तरीको। मान लो थे कंवारो, देर रात घरे पू गया, पहले आप री बहन रो, फिर भाई रो, फिर माँ को, फिर पिताजी को जवाब देना होता है, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपको सिर्फ अपनी बीवी को जवाब देना होता है, ना कि पूरे परिवार को। बस यही जीएसटी। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, जैसे तुम्हारे पीछे मैं हूँ। तो आदमी बोले जब एक औरत से इतनी सफलता होती है तो सोच रहा हूँ 2-4 और लेके आ जाऊँ। बीवी आती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह और फिर चुपती है तीर की तरह और आखिर हालत कर देती है फकीर की तरह। पति कह रहे आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो पत्नी बोले नमक तो ठीक है, सब्जी कम पड़ गई थी, बोला था ना ज्यादा लाया करो। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या फिर बीवी नहीं हो। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली आप क्या समझते हो मैं आपसे प्यार नहीं करती। पति कहे आलू के पराठे में आलू नजर नहीं आ रहे, पत्नी क्या चुपचाप खा लो। कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है। पति कहे 3 दिन से लगातार लौकी खा रहा हूँ, अब 1 महीना नहीं खाऊंगा। पत्नी यही बात तंबाकू के लिए क्यों नहीं बोलते हो। पति कहे कल भी लौकी बना देना। लापरवाह लोगों को मैसेज भेजने से बेहतर है किसी कुत्ते को पत्थर मार दो, कम से कम जवाब तो देगा। स्कूल का निरीक्षण चल रहा था, निरीक्षक बोलता है लड़कों से सावधान, कोई हिला तक नहीं। निरीक्षक बोलता है विश्राम, सब वैसे ही खड़े रहे। तो निरीक्षक बोला ये क्या है, इनको इतना भी नहीं आता। हेडमास्टर साहब कहे नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं करवाता हूँ। हेडमास्टर साहब बोले सीधा सट और सब सावधान होने जावे। तो हेडमास्टर साहब बोले ढीलो ढस, सब विश्राम हो जावे। और हेडमास्टर साहब निरीक्षक को बोले और राजस्थान है भया थोड़ा दिल्ली को नहीं। एक महिला कपड़े खरीदने के लिए गई, दुकानदार कैसा सूट दिखाओ, तो महिला बोली पड़ोसन तड़प तड़प के दम तोड़ दे ऐसा दिखाओ। शादी से पहले माँ ने बेटी को सलाह दी बेटी ध्यान रखना अगर पति पहली बार उठे तो रब रूठे, दूसरी बार उठे तो दिल टूटे, तीसरी बार उठे तो जग छूटे और अगर बार बार रूठे ही रहे तो निकाल डंडा और मार साले को जब तक डंडा ना टूटे। एक आदमी एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाला तेजी से चला रहा था। आदमी बोलता है भाई स्पीड कम कर लो, मेरी 3 बीवियां और 17 बच्चे हैं। तो टैक्सी ड्राइवर बोला साले तूने अपनी स्पीड देखी। कुछ लड़कियां सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से ऐसा मुंह बांध के निकलती है जैसे कि सारा सुलूक शौचालय साफ करने का ठेका इन्हीं को मिला है। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है और वहाँ पे अरबों घड़ियाँ एक ही दीवार पर टंगी हुई थी और वो वहाँ पे परी से पूछता है इतनी सारी घड़ियाँ क्यों। और परी ये सब झूठ घड़ियाँ हैं, जब भी आप धरती पे झूठ बोलते हैं तो ये घड़ी चलती है।
और एक आदमी बंद घड़ी की ओर इशारा करता है और बोले ये घड़ी किसकी है? परी कहती है ये राजा हरिश्चंद्र की है, इसकी सुई कभी नहीं हिली। और उसी से वो पूछ बैठा कि केजरीवाल की कौन सी घड़ी है? कि परी वो तो हमारे ऑफिस में है, हमने उसे टेबल फैन की जगह इस्तेमाल किया है। क्या खूब लिखा किसी ने। मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़ गए, रिश्तों में पड़ी दरारों का फायदा बिल्डर उठाते गए। पत्नी ने अपने पति से पूछा आप मुझसे कब तक प्रेम करोगे? पति ने उसकी आंखों में से एक आंखों की बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोद कर नहीं निकाल सकती तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। और ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखें भर आई और बोला कहाँ से सीखते हो रे पत्नी को इतना चूना लगाना? मछली ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि अब आदमी ही फंसने लगा है आदमी के जाल में। दोस्त कहता है बाहुबली देखी क्या? मैंने कहा हाँ भाई मस्त है। क्या सीखा उसको देखकर? यही कि बीबी और माँ के झगड़े में बली लड़के की ही चढ़ती है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता मैं और मेरा फ़ोन। दिल को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? फेल होने पर? नहीं। प्यार में धोखा मिलने पर? नहीं। चोट लगने पर? नहीं। दिल को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब मोबाइल चार्जिंग में लगा कर जाए और 2 घंटे के बाद आकर देखे तो स्विच ऑफ है। छोरो छोरी ने बोलियो कि थाने पेपर की तैयारी कड़ी चले? छोरी कहे मारो टारगेट तो फेल होना है। तो छोरो बोलियो क्यों? तो छोरी कहे मारी माँ की है 60% नंबर आया तो कॉमर्स दे रहा हूँ, 70% आया तो साइंस, जे फेल होगी तो तारो ब्याह करा दे। समोसा आलू से बोलता है जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें गरम तेल से बचा लेता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आलू बोलता है कि जब लोग तुम्हें गर्म होने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा इनकी प्रेम कहानी पर मत जाए, समोसा ठंडा करके ही खाएं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो लेकिन कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? रमेश यो घर में चोरी नहीं वेण वास्ते कुत्तो लायो। हम थोड़ा दिन पर परवीन वो कुत्तो चोरी करने ले गई। स्कूल में आग लग गई, सब बच्चे खुश थे कि आज स्कूल नहीं जाना है। तो एक बच्चा उदास था। तो अध्यापक बोले बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? कि सर आप जिंदा कैसे बच गए? पति दूध पीकर छी ये कैसा दूध है? तो पत्नी बोले वो केसर खत्म हो गया था तो मैंने आपके जेब से विमल पान मसाला निकाल के डाल दिया। दाने दाने में है केसर का दम, बुगले की चोंच में हीरा और ऊंट के मुंह में जीरा, बंदरों के पास कार, गधों के हाथों में सरकार। कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं और आप रजाई ओढ़ के सो रहे हो। लड़कियां भी अजीब होती है, तैयार होने के लिए पार्लर जाती है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती है। कौन कहता है इश्क मोहब्बत में दर्द होता है? कमबख्त अपनी तो दरवाजे में उंगली आ जाए तो भी जान निकल जाती है। राम राम सा खम्मा करनी। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो शेयर जरूर करजो।